महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कैबिनेट विस्तार पर। पहला कैबिनेट विस्तार होता नजर आया जिसमें 9 मंत्री यानी शिंदे की तरफ से 9 मंत्री और फडणवीस की तरफ से 9 मंत्री शपथ लेते नजर आए। लेकिन आपने बगावत देखी थी और बगावती खेमा देखा था शिवसेना का। लेकिन आप सभी को याद हो कि समर्थन मिलता नजर आया था कई सारे मित्रों का और निर्दलीय विधायकों का भी। तो ये बात भूलने वाली नहीं है कि निर्दलीय विधायकों का भी अच्छा खासा समर्थन था, वरना आप खुद देख लीजिए कि 106 बीजेपी का आंकड़ा बनता है और उसके बाद यहाँ पर अगर 39 विधायक होते हैं एकनाथ शिंदे के, तो ये आंकड़ा सिर्फ 145 ही रहेगा। यानी कि 287 में से 287 जो महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों को यहाँ प्लस बताया जाता है, उसमें से जीत के लिए 145 यानी बहुमत का 145 से चाहिए होता आंकड़ा। अब इसमें 10 से 12 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया था। फ्लोर टेस्ट हुआ था, उस फ्लोर टेस्ट में यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 164 विधायकों का समर्थन मिला था, यानी कि 19 विधायक अलग से निर्दलीय थे। तो ये गौर करने वाली बात है, निर्दलीय और कई सारे मित्र विधायक ने फडणवीस और शिंदे की सरकार को सपोर्ट किया था। लेकिन जब बात आई कैबिनेट विस्तार की तो शिंदे की तरफ से 9 मंत्री और बीजेपी की तरफ से 9 मंत्रियों का नाम सामने आया। तो उसमें कुछ अलग से मंत्रियों के भी नाम थे। कुछ बड़े मंत्री जो कि अपने आप में ही क्षेत्रीय दलों के रूप में मजबूती रखते हैं, उनको बड़ा झटका लगा था। उनमें से एक थे बच्चू कडू। उनकी पहले भी हम अपनी खास रिपोर्ट के जरिए जानकारी दे चुके हैं। लेकिन अब आपको बता दें, शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद इसमें शामिल मंत्रियों को लेकर राज्य में राजनीतिक वातावरण तपने लगा। विशेष तौर पर इस मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दल एवं निर्दलीय विधायकों का स्थान नहीं दिए जाने को लेकर अब राजी नाराजी का दौर भी शुरू हो रखा है। सितंबर में दोबारा कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन क्या वहां पर निर्दलीय और उनके मित्र विधायकों को समर्थन में यहां पर कैबिनेट मिलाया जाएगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसी संदर्भ में प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व निर्दलीय विधायक तथा पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यद्यपि उन्हें इस मंत्रिमंडल विस्तार में खुद के लिए मंत्री पद मिलने की अपेक्षा थी, यानी उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल का एक पद मिलेगा जरूर, बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपने पद की लालच के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए, जनता की सेवा के लिए ही उन्होंने ये पद मांगा था। उसमें वो करना ये चाहते थे कि दिव्यांगों व किसानों के कल्याण हेतु काम करने के लिए इससे पहले भी कई बार खुद का समाज कल्याण मंत्री मिलने की इच्छा बोलकर जताई थी। साथ ही हमारी मांग ये थी, उन्होंने कहा कि चूंकि ये सरकार निर्दलीय व मित्र दलों के सहयोगियों से बनी है, ऐसे में इस सरकार के पहले मंत्रिमंडल के विस्तार में मित्र दलों व निर्दलियों को भी मौका दिया जाना था। लेकिन शायद और भी कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अगर आप देखें तो शिंदे के 100 मतलब टोटल एक शिंदे फडणवीस के 145 विधायक हो जाते हैं दोनों गुटों के मिलाकर। लेकिन निर्दलीय विधायकों का समर्थन क्यों खास था, हमने आपको बता ही दिया आंकड़ों के जरिए। अब साथ ही आज कह सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सवाल ये खड़ा है कि दूसरे कैबिनेट विस्तार में क्या इनको जगह मिलती है नहीं। एकनाथ शिंदे ने इन मंत्रियों से मुलाकात करके ये दावा किया है कि बहुत जल्द इनके लिए भी कुछ न कुछ बड़ा यहाँ पर किया जाएगा मंत्रिमंडल के विस्तार के रूप में। लेकिन अब आपको बता दें कि किस तरीके से विधान भवन में कई सारी बातें निकलकर सामने आई और इस समय बच्चू कडू ने जोर देकर दोहराया कि वे अपने खुद के लिए कभी नाराज नहीं होंगे, लेकिन दिव्यांगों और किसानों के मसले को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा। यानी कि उन्होंने साफ एक तरीके से कह रखा है कि उनको पद चाहिए क्योंकि वो किसानों और दिव्यांगों की मदद करना चाहते हैं। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का क्या फैसला होता है दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर, क्योंकि दोबारा कैबिनेट विस्तार होगा ये बात साफ है। पहले सिर्फ अभी 20 ही मंत्री कैबिनेट में नजर आ रहे हैं और भी मंत्रियों के नाम सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में पंकजा मुंडे हैं और शिंदे गुट में भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनको अपने पदों की मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बगावत करी थी तो बगावत का फल भी सबको मिलना चाहिए। जैसे एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा फल मिला मुख्यमंत्री पद का, देवेंद्र फडणवीस सत्ता में दोबारा आ गए, गृह विभाग उन्हें मिले, डिप्टी सीएम पद उन्हें मिला और ऐसे में कई सारे नेता जिनको पद मिलते नजर आए। जो पहले मंत्री थे उनमें से कई सारे मंत्रियों की पदों पर वापसी हुई, सिवाय एक मंत्री के दोबारा उनको मतलब यहाँ पर मौका मिलता नजर आया। अब ऐसे में क्या होगा अगला कदम शिंदे फडणवीस सरकार का, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।